स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट में। अपना साधारण ब्याज का टॉपिक चल रहा था भाई। किसी प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब वीडियो बना रहा हूँ। मैं थोड़ी लंबी वीडियो बना देता हूँ ताकि आपका 2 वीडियो के अंदर टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 2 वीडियो पहले बना दी, 2 अब बनाएंगे, 4 में वीडियो में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अपना नहीं बचेगा। देखो, अपने को मतलब किससे है, कोई भी क्वेश्चन अपना साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का बचना नहीं चाहिए। ना तो कोई टॉपिक टाइप बचेगा इसके अंदर, ना ही कोई क्वेश्चन बचेगा। सभी के सभी टाइप करवा दूंगा। उसके बाद भी आपको अगर लगता है कि नहीं कोई क्वेश्चन कोई टाइप बच चुका है, कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वो भी करवा दूंगा। ओके। पिछले वीडियो में मैं पूरी बना नहीं पाया, इसलिए वो बीच में छोड़ दी थी। हमने टाइप 2 स्टार्ट किया था, मतलब टाइप स्टार्ट किया था जब मूलधन अपने का, जो कोई प्रिंसिपल है वो अपने का a/b गुणा हो जाए। और उसमें मैंने अच्छी तरह से समझा दिया था a/b गुणा होने का मतलब क्या है। मतलब भाई साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज की बात नहीं हो रही थी। वो कह रहा था कि मूलधन ही अपने का कुछ गुणा हो जाए। मान लो मैं बताऊं कि भाई कुछ पैसे हैं, 100 रुपये लिए, 2 साल 4 साल बाद में वो 3 गुणा हो गए, 300 रुपये हो गए। लिए कितने थे, 100, हो कितने गए, 300। ब्याज कितना लगेगा, जो हो गए उसमें से जो पैसे थे वो कम कर दूंगा। आई बात समझ। यानी कि 300 में से 100 रुपये लिए थे वो कम कर देंगे, कितने बच गए, 200। वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, वो ब्याज है। आई बात समझ में। ऐसे ही करना है कि अगर हमने प्रिंसिपल, पिछले एक क्वेश्चन कर भी लिया था कि अगर प्रिंसिपल अगर पी माने तो अमाउंट मान लो 3 गुणा हो गई तो 3p हो जाएगी। यानी कि उसमें से वो एक कम करना है, 1p। अब डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं वो समझो। मान लो कितने गुणा हो गया, जैसे 4 गुणा हो गया, 1 कम कर दो, बस वो ब्याज है। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 1 कम करना है। 5 गुणा है, 1 कम कर दो, यानी कि 4। जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, एसआई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4p आ जाएगी। 7 गुणा हो रहा है, एसआई की वैल्यू 6p आ जाएगी। ओके। अब देखो क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन कर लिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं दूसरा। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपनी 5/4 गुणा हो जाती है। 5/4 गुणा हो जाती है। रेट बताइए, दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आ गया समझ में। एक धनराशि है, कोई प्रिंसिपल है, मूलधन है, अपने को नहीं पता कितना है, लेकिन वो कह रहा है कि वो ब्याज की कोई रेट है वो भी नहीं पता। सिर्फ क्या पता है, टाइम पता है और इतना गुणा हो जाती है। टाइम कितना दे रखा है, 3 वर्ष का दे रखा है। अपनी 5/4 गुणा हो जाती है, इतना तो पता है ना। कुछ नहीं करना। देखो सबसे पहले देखो दे रखा है टाइम 3 साल का। प्रिंसिपल मैं मान लेता हूँ p है। मूलधन जो मैंने था मानना लिया, कितना मान लिया, p मान लिया। कुछ भी मान लो, XYZ कुछ भी मान लो, 100 मान लो, 200 मान लो, 400 मान लो, 100 मान लो, वही बात है। 100 मान के भी कर लेंगे। देखो p मैंने कितना मान लिया, p मान लिया। अब देखो 100 मान के भी करवा दूंगा। अब अमाउंट है वो कितना गुणा हो रहा है, 5/4p हो रहा है। मतलब 5/4 गुणा हो रहा है p का, तो 5/4p आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट जो है, साधारण ब्याज क्या होता है, a माइनस p, यानी कि 5/4p में से 1p कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, p/4। साधारण ब्याज की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, p/4 आ जाएगी। आई बात समझ में। अब देखो फॉर्मूले में लगाओ, SI की जगह कितना रखेंगे, p/4। p की जगह p है, r की जगह r है, t दे रखा है 3 साल, अपॉन 100 करना ही है। देखो p से p कैंसिल हो गया, 4 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा, 25। अब r की वैल्यू चाहिए, 3 गुणा में है वो भाग में, 25 भाग में है वो गुणा 25/3। 25 में 3 का भाग देंगे तो 8 बार पूरा गया, 1/3%। रेट कितनी आ जाएगी, 8 सही 1/3% रेट आ जाएगी। कैसे आएगी ये देख लो आपके सामने। टाइम 3 साल का दिया हुआ है। वो कह रहा है कि अमाउंट 5/4 गुणा हो जाता है, कि जाने कि जो पैसे 3 साल बाद होने वाले थे वो 5/4 गुणा हो जाएंगे, जितने भी पैसे लिए थे हमने। p मानना था तो p का 5/4। अब 100 मान के करवा दूंगा, 100 का 5/4। 1000 मानोगे, 1000 का 5/4 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जो पैसा हो रहा है अमाउंट, उसको जो पैसा दिया था प्रिंसिपल, उन दोनों का अंतर सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। 5/4p हो गया, p हमने दिया था, दोनों का अंतर है p/4। p/4 साधारण ब्याज की वैल्यू है। p की वैल्यू p मानी थी, r की r, t की 3 दे रखी है। 100 का 100 होता है, कैलकुलेट करेंगे कितनी आ जाएगा, 8 से 1/3%।
ठीक है, और 100 मान के भी कर सकते हैं। देखो 100, 200, 400 कुछ भी मान लो। टाइम दे रखा है 3 साल का। प्रिंसिपल मैं मान लो 100 रुपये। अमाउंट कितनी हो जाएगी? 5/4। 100 का 5/4 गुणा हो जाएगी, 4 से इसको काटेंगे 25 बार, 25 5 125। कितने रुपए आ गए? 125। अब ब्याज कितना आएगा? 125 रुपये हो गए। दिए कितने थे? 100। दोनों का अंतर कितना है? 25 रुपये। ये क्या है? यही तो ब्याज है अपना। लगाओ 25, पी की जगह 16, आर की जगह आर, टी की जगह 3/100। 100 से 100 कट गया। आर उस साइड में है, गुणा में 3 है, इस साइड ले आएंगे, भाग में आ जाएगा। 25/3, उस साइड आर चल रहा है, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 में 3 का भाग देना, यही तो करना था। कितना आ जाएगा? 8 सही 1/3%। ओके, कुछ भी मानो, जो आपका दिल करे, 100, 200, 400, 1000, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, जो भी मानो मान लो। बस इतना करना है कि जो अमाउंट लिखो वो सिर्फ जो भी हमने प्रिंसिपल माना है उसका 5/4 गुणा कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना। बाकी तो फॉर्मूला अपने आप करेगा, ठीक है। जितना भी पी लिखो उसको 5/4 से गुणा करके अमाउंट लिख दिया करो। और साधारण ब्याज क्या होता है? अमाउंट और प्रिंसिपल का जो डिफरेंस है वो ही साधारण ब्याज होता है। मैंने शुरुआत में भी बताया था। भाई हमने कुछ पैसे ले रखे हैं, कुछ साल बाद, कुछ टाइम बाद हम पैसे वापस करेंगे, तो जितने पैसे एक्स्ट्रा देंगे, मान लो 1000 लिए और 1200 वापस कर रहे हैं, तो वो जो 200 एक्स्ट्रा है वो ब्याज कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करके बता देना भाई। क्वेश्चन देखो, अब देखो ये टाइप, मतलब जब मूलधन अपने का A/B गुणा हो जाता है, ये तो हमने समझ लिया कि जो प्रिंसिपल है वो डायरेक्ट गुणा हो जाता है। एक क्वेश्चन वैसे ही मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। मान लो मूलधन 2 वर्ष बाद अपने का 4 गुणा हो जाता है। रेट बताइए। क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। अब दूसरा टाइप करेंगे, वो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये भी आ गया लेकिन वो भी आएगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताऊंगा। मूलधन 2 वर्ष बाद अपने का 4 गुणा हो जाता है। रेट बताइए। देखो प्रिंसिपल में कितना मान ले, चलो मान लो 100 मान लेते हैं, मान लिया। टाइम कितना दे रखा है? 2 साल का। अमाउंट जो है 2 साल बाद कितनी हो जाती है? 4 गुणा, यानी कि 100 का 4 गुणा 400 रुपये। अब ब्याज कितना आ जाएगा? 400 रुपये हो गए। 100 रुपये हमने लिए थे, कितने रुपए का ब्याज आ गया? 300 रुपये का। कुछ नहीं करना, पी आ गया, टी आ गया, एस आई आ गया, आर अपने को बताना है। 4 ही तो वैल्यू होती है फॉर्मूले के अंदर। एस आई की जगह कितने रखेंगे? 300, पी की जगह 100, आर की जगह आर, टी की जगह 2/100। ओके, 100 से 100 कैंसिल हो गया। आर इक्वल टू 300 इधर है और 2 गुणा में था, क्या चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। आर इक्वल टू 150। ओके, कोई दिक्कत? रेट कितनी आ गई? 150% आ गई। अब देखो ये जो टाइप था जब मूलधन अपने का A/B गुणा हो रहा था, यानी कि जो कोई राशि है, हमने आज 100, एक बार ढंग से समझ लेना भाई, हमने आज 100 रुपये लिए हैं, कुछ साल बाद वो राशि ही 2 गुना हो जाए। एक तो मैं ये बोलूँ कुछ साल बाद राशि डबल हो गई, एक तो ये कि बोलूँ। दूसरा बोलूँ कि आज कोई पैसे लिए हैं, कुछ साल बाद उसका सिंपल इंटरेस्ट डबल हो जाए। इसका मतलब क्या है? सिंपल इंटरेस्ट डबल होने का मतलब क्या है कि ढंग से समझो एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन करवाऊंगा लेकिन उससे पहले एक बार समझो आप क्या कहना चाह रहा हूँ। एक तो मैं बोलूँ कि जो अमाउंट है वो डबल हो जाए, यानी कि पी मान लो 100 रुपये मानना था तो अमाउंट कितनी हो गई? डबल। एक मैं बोलूँ कि साधारण ब्याज डबल हो जाए, पी 100 मानना था, प्रिंसिपल का साधारण ब्याज डबल हो जाए, यानी कि कितना? 200 रुपये। इसके अंदर साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 200 रुपये दे रखा है, लेकिन इसके अंदर कितना दे रखा है? अमाउंट 200 हो गई, 100 रुपये लिए थे, 200 दिए हैं अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 100 रुपये आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? 200 में 100 कम करना पड़ेगा। 100 रुपये दिए थे, 200 रुपये वापस ले रहे हैं, या 100 रुपये लिए थे 200 रुपये वापस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कितने लिए? 100 रुपये वो ब्याज।
लेकिन वो कह रहा है कि किसी राशि का सिंपल इंटरेस्ट उस राशि से 2 गुना हो जाता है, यानी कि वो साधारण ब्याज ही डायरेक्ट 2 गुना हो जाता है, यानी कि 100 का 200 रुपये। तो उसमें साधारण ब्याज 200 रुपये है। इसमें इस टाइप के अंदर प्रिंसिपल बता रहा था कितने गुना, 2 गुना, 4 गुना, 3/4 गुना, 2/5 गुना, ऐसे। लेकिन नेक्स्ट टाइप में वो डायरेक्ट बोलेगा सिंपल इंटरेस्ट इतने गुना हो जाता है। वो क्वेश्चन और देखो। जब ब्याज मूलधन का a/b गुना हो जाए, a/b गुना हो जाए, उसके अंदर क्या कह रहा था, जब प्रिंसिपल ही a/b गुना हो जाए, कुछ टाइम बाद मूलधन जो है प्रिंसिपल ही 2 गुना, 3 गुना, a/b गुना हो रहा था। लेकिन इसके अंदर क्या कह रहा है कि जो ब्याज ही डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट है वही मूलधन का a/b गुना हो जाए। उसके अंदर अमाउंट हो रही थी, इसके अंदर डायरेक्ट ब्याज हो रहा है। उसके अंदर अमाउंट हो रही थी तो अपने को अमाउंट में से प्रिंसिपल कम करना था, लेकिन इसके अंदर डायरेक्ट ही साधारण ब्याज हो रहा है तो अपने को सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू चाहिए फॉर्मूले में रखने के लिए। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू अपने को इसमें पता ही चल जाएगा इतने गुना हो रही है, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन देखो डायरेक्ट, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, ठीक है। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज, 3 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज SI, उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है। मूलधन यानी प्रिंसिपल, मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है। रेट बतानी है। देखो क्वेश्चन बता रहा हूं दोबारा, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, कोई प्रिंसिपल है, कुछ पैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट पर दिए, 3 वर्ष के बाद उसका सिंपल इंटरेस्ट जो था वो प्रिंसिपल का 3/5 गुना हो गया। आई बात समझ में? पिछले क्वेश्चन में बताता था कि मूलधन 3 वर्ष बाद 3/5 गुना हो जाता है, लेकिन इसके अंदर बता रहा है कि उसका SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज ही 3/5 गुना है। रेट बतानी है, कुछ नहीं करना, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है वो दोनों समझ लोगे, क्वेश्चन क्लियर है। PRTSI के अलावा कुछ नहीं होता। P कितना है अपने को नहीं पता, मान लो जो मानना आप कहोगे उससे करवा दूंगा। PXYZ 100 200 400, चलो मान लो हम एक बार 100 से कर लेते हैं, अगली बार P से कर लें। कितना मान लिया? 100 रुपये। रेट अपने को बतानी है। T दे रखा है 3 साल का। SI की बारी है। अब पिछले में अमाउंट किया था 3/5 गुना, SI निकाल लेते थे, लेकिन अब डायरेक्ट SI दे रखा है 3/5 SI है। 100 रुपये दे रखा है मूलधन, मूलधन का 3/5 है, यानी कि 3/5, 5 इसको काटेंगे 20 बार, 20 दिया 60 रुपये। पहले क्या आता था? 3/5, 5/4, 2/3, ये सब आता था अमाउंट। अब SI है, ये बात मेरे भाई ध्यान से समझ लेना, बाकी कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में रखो फटाफट। SI की जगह 60 रुपये, P की जगह 100 रुपये, R की जगह R, T की जगह 3 और नीचे 100 करना है, 0 से 0 कट गया। 60 = R गुणा 3, R की वैल्यू चाहिए 3 गुणा में, भाग में आ जाएगा। 60/3 बराबर R, इससे काटेंगे कितनी बार कटेगा? 20%। R की वैल्यू कितनी आ गई? 20% आ गई। कोई डाउट? दोबारा से देख लीजिएगा, दोनों टाइप में थोड़ा डिफरेंस है। पहले वाले टाइप में अमाउंट हो रहा था मिश्र धन हो रहा था इतना गुना, A/B गुना, लेकिन इसके अंदर डायरेक्ट क्या हो रहा है? साधारण ब्याज हो रहा है। दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है, साधारण ब्याज की वैल्यू चाहिए, इसके अंदर डायरेक्ट साधारण ब्याज की वैल्यू आती है इतना गुना करने पर। उसके अंदर अमाउंट की वैल्यू आती थी, अमाउंट में से प्रिंसिपल कम करते थे तो साधारण ब्याज की वैल्यू आ जाती थी। ठीक है, और क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन देखो एक और ऐसा ही, किसी धन का साधारण ब्याज उस ब्याज किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का किसी धन का सिंपल इंटरेस्ट उस मूलधन का, उस प्रिंसिपल का, उस धन का 4/25 गुना हो जाता है। 4/25 गुना हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो। यदि वर्षों की संख्या मतलब टाइम रेट के बराबर हो, दर के बराबर हो, दर के बराबर हो तो समय ज्ञात कीजिए। तो टाइम फाइंड आउट करना है, समय ज्ञात कीजिए। देखो मैं क्वेश्चन दोबारा बोलूँगा, फिर उसके बाद समझाऊंगा अच्छे तरीके से क्वेश्चन को, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो पहले क्वेश्चन बोल देता हूँ कि कोई धन है, उसका सिंपल इंटरेस्ट उस प्रिंसिपल से, उस धन से 4/25 गुना हो जाता है। ये तो सिंपल इंटरेस्ट की बात। दूसरा कह रहा है कि एक बात और बता दी उसने कि जो टाइम है वो रेट के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि T = R। इसका मतलब अगर 5% दर है तो 5 साल का टाइम है, अगर 10% की रेट है तो 10 साल का टाइम है, अगर 2 साल का टाइम है तो 2% की रेट है। आगे बात समझ में। और आगे कह रहे हैं कि समय ज्ञात कीजिए। बताना क्या है? टी बताना है, कुछ नहीं करना है। PRTSI 4 ही वैल्यू हैं। P आपको जो मर्जी मानना है मान लो, 100 मान के करो, 100 मान के, P मान के करो, P मान के। मैंने मान लिया 100 रुपये, 100 रुपये मान लिया। अब कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट उस धन का 4/25 गुना है। सिंपल इंटरेस्ट 100 का कितना गुना है? 4/25, 25 इसको काटूंगा 4 पर, 4 गुना 4 कितना आ जाएगा? 16 रुपये। प्रिंसिपल आ गया 100 रुपये, SI आ गया 16 रुपये। रेट और टाइम दोनों बराबर हैं। वैल्यू किसकी पूछी गई है? समय ज्ञात कीजिए, टाइम बताना है। यानी कि T की वैल्यू भी मैं T रख लेता हूँ और R की वैल्यू भी क्या रख लेते हैं? T रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं? क्योंकि ये दे रखा है, R के बराबर T है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर, ऐसे क्वेश्चन के अंदर देखो, मैं हर टाइप का हर एक पॉइंट करवाना चाहता हूँ। मतलब इस टाइप, इससे ऊपर ऊपर का क्वेश्चन हमने पहला भी किया था, फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उसमें क्या था कि रेट और टाइम दे रखा था। इसके अंदर रेट और टाइम की संख्या बराबर दे रखी है। ठीक है, रेट और टाइम की संख्या बराबर दे रखी है। तो अब ये थोड़ा टाइप अलग है, आगे भी टाइप बनेगा तो भी मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इसमें पूछे समय ज्ञात कीजिए। T की जगह T रख लिया, R की जगह भी T रख लेंगे। अगर पूछता दर ज्ञात कीजिए, रेट बताइए, R की जगह R रखते, T की जगह भी R रख लेते। क्यों? क्योंकि दोनों तो बराबर हैं। देखो चाहे मैं T की जगह R रखूँ या R की जगह T रखूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर। अगर दोनों की वैल्यू बराबर हो, अगर 4 है तो R भी 4, T भी 4, 6 है तो R भी 6 और T भी 6, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर है। कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने T की जगह T रखा, R की जगह T रख दिया, क्योंकि दोनों बराबर हैं। फॉर्मूले में रखो, कुछ नहीं करना। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 16 रुपये। P कितना है? 100 रुपये। R कितना है? T है। T कितना है? T है अपॉन 100 है। ओके, 100 से 100 कैंसिल हो गया, इधर बच गया 16, उधर बच गया T गुणा T, यानी कि T गुणा T कर लो या T का स्क्वायर कर लो। अब 2 बार T है तो इसको भी ऐसा बनाएंगे कि या इसको क्या लिख सकते हैं? T का स्क्वायर। T का स्क्वायर कितना आ गया? 16 आ गया। T की वैल्यू करनी है, दोनों को रूट लगा देंगे, दोनों का रूट लगाएंगे तो रूट से ये स्क्वायर कैंसिल। T की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 का रूट कितना होता है? 4 7। ये अपना आंसर। 16 का वर्गमूल तो पता है ना। 16 साधारण ब्याज था, 100 रुपये प्रिंसिपल था, R की जगह T रख दिया, T की जगह T रख दिया, 100 की जगह 100 रखा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, इधर T स्क्वायर बच गया, इधर 16 बच गया। T स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्क्वायर, उसका दोनों का रूट कर दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, इधर T बच गया, उधर 16 का रूट कितना होता है? 16 का रूट 4 होता है। ओके, नेक्स्ट टाइप देखो। नेक्स्ट टाइप क्या है? बिल्कुल ही सिंपल है। दे रखा है कि जब ब्याज का योग व अंतर ज्ञात हो,
समझ गए क्वेश्चन को? करवाऊंगा तो पता लग जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन फ्री होकर क्वेश्चन किया करो। टेंशन मैथ देता ही नहीं, टेंशन मैथ देता नहीं है, टेंशन मैथ लेता भी नहीं है। ओके, क्वेश्चन ऐसे हैं, क्वेश्चन ऐसे हैं, हार्ड से लेकर सिंपल सब सिंपल है। छोटे से छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े से बड़ा क्वेश्चन, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, सब नॉर्मल क्वेश्चन हैं। अपने माइंड में आने चाहिए, अपने को समझ में आने चाहिए, सब नॉर्मल क्वेश्चन हैं। समझ में ज़रूर आएंगे आपको, कैसा भी टाइप हो, कैसा भी क्वेश्चन। अगर फिर भी समझ में ना आता है तो एक बार कमेंट कर दिया करो, छोटा सा आपको बस, ठीक है? कमेंट तो आपको करना ही, हर वीडियो पे कमेंट करना है। देखो मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरे 10 व्यूज़ आएँ तो 10 कमेंट चाहिए मेरे को, अगर मेरे 20 व्यूज़ आएँ तो 20 कमेंट चाहिए, अगर 30 व्यूज़ आएँ तो 30 कमेंट चाहिए, अगर 50 व्यूज़ आएँ तो 50 ही कमेंट चाहिए। देखो कोई भी वीडियो, अगर मेरी वीडियो चाहे मत देखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई वीडियो देखता है पूरी तो उस वीडियो पे कमेंट ज़रूर किया करो, ठीक है? देखो नेक्स्ट टाइप है, जब ब्याज का योग व अंतर ज्ञात हो। जब ब्याज का योग मतलब टोटल व अंतर ज्ञात हो। जब ब्याज का योग व अंतर ज्ञात हो, क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद समझाता हूं। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष, 7 वर्ष और 10 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये है। 150 रुपये हो यदि ब्याज की दर 5% हो, ब्याज की दर 5% हो तो धन ज्ञात कीजिए, तो प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए, धन ज्ञात कीजिए, ठीक है? क्वेश्चन क्या है एक बार ढंग से समझ लो, फिर करवाते हैं। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये है। रेट दे रखिए फिक्स 5%, अपने को रेट दे रखिए ओनली 5%। पहले 7 वर्ष का लगाया 5% की रेट से, उसके बाद 10 वर्ष का लगाया 5% की रेट से। दोनों का प्रिंसिपल सेम था, दोनों का मूलधन सेम था, वो मूलधन ज्ञात करना है। देखो प्रिंसिपल सबसे पहले मैं मान लेता हूँ 100 रुपये अपने पास प्रिंसिपल है, ठीक है? उसके बाद देखो एक साइड में 7 साल है, दूसरे साइड में 10 साल है। रेट इधर भी 5% लगेगी, रेट उधर भी 5% ही लगेगी। आगे बात समझ में? प्रिंसिपल इधर भी 100 रुपये है, यहाँ भी 100 रुपये है, रेट यहाँ भी 5%, यहाँ भी 5%, टाइम यहाँ 7 साल का, यहाँ 10 साल का। सिर्फ दोनों की जो ब्याज का अंतर 150 रुपये आ रहा है, दोनों के ब्याज का जो अंतर है वो कितने रुपये आ रहा है? 150 रुपये आ रहा है। दोनों के ब्याज का अंतर 150 रुपये है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का टाइम का अंतर है, क्योंकि रेट और मूलधन सब कुछ बराबर है, सिर्फ चेंज है तो क्या है? टाइम है, इसीलिए वो अंतर आ रहा है। देखो 1 साल की अगर मैं रेट देखता हूँ तो कितनी लगेगी? 5%। इधर भी 1 साल की रेट देखूँ तो कितनी लगेगी? 5%। 100 रुपये प्रिंसिपल थे, 1 साल के अंदर 5% लगेगी, 2 साल के अंदर कितनी लग जाएगी? 5 और 5 10। ऐसे ही कितने साल के लिए है ये? 7 साल के लिए। तो 5 1 साल की और 7 साल की कितनी हो गई? 35 रुपये। 35% रेट थी, 100 का 35% कितना होता है? 35 रुपये। यानी कि 7 साल का जो ब्याज है 5% की रेट से कितने रुपए आ गया? 35 रुपये आ गया। ऐसे ही 100 रुपये यहाँ प्रिंसिपल था, 100 रुपये यहाँ प्रिंसिपल था, टाइम 10 साल का है, रेट 5%। 1 साल के लिए 5% है, 10 साल के लिए कितनी हो जाएगी? 10 गुणा 5 यानी कि कितनी हो गई? 50%। और 100 का 50% कितना होता है? 50 रुपये, ठीक है? अब ढंग से समझने वाली एक ही बात है, इधर जो ब्याज आया वो 35 रुपये आया, इधर जो ब्याज आया वो 50 रुपये आया। दोनों का जो अंतर है, दोनों का जो अंतर है वो कितना आ जाएगा? इधर 50 है, इधर 35 है। देखो बड़े में से छोटा कम करना पड़ता है, कितने रुपए आ जाएगा? 15 रुपये। छोटे में से बड़ा कम कर लेते लेकिन वो माइनस में आता। अंतर तो वो भी है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस, अंतर अंतर है।
50 में बड़े में छोटा करना, 50 में 35 कर दे। ये ब्याज 35 रुपये आया था, ये ब्याज यहाँ पर ब्याज 35 रुपये आया, यहाँ पर 50, यहाँ 35, अंतर कितना है? 15 रुपये का अंतर है। वो तो कह रहा है कि अंतर 150 रुपये का है। वो तो कह रहा है देखो जो वैल्यू दे रखी है उसके नीचे उसी की वैल्यू तो रखनी होती है, यही तो बताया था शुरुआत में। 150 रुपये अंतर कह रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं अंतर तो हमारा 15 रुपये आया है। मल्टीपल जो पूछा गया, क्या पूछा गया? प्रिंसिपल फाइंड आउट कीजिए। प्रिंसिपल हमने क्या माना था? 100 रुपये माना था। 100 से गुणा कर दिया, 15 से 15 कैंसिल हो गया, इधर 0 बच गए, इधर 100 है, इधर 100 और एक 0, वो कितने रुपये आ गए? 1000 रुपये आ गया। यही अपना आंसर है। कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत है तो बताओ, सिर्फ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा। प्रिंसिपल हमने 100, 200, 400 आपकी मर्जी कुछ ही मानो, क्योंकि देखो 100 मानने में क्या है कि जितने परसेंट है उतने परसेंट रुपया होता है। 10%, 100 पर 10% 10 रुपया, 100 पर 50% 50 रुपये, 100 पर 60% 60 रुपया। मतलब 100 का 35% आया था, 35 रुपये हो गया। 100 का 50% आया था, 50 रुपये हो गया। ये 50 रुपये इधर, इधर मिलेंगे 35 रुपये। दोनों का अंतर कितने रुपये आ गया? 15 रुपये का अंतर आ गया। वो तो कहता है 150 रुपये का अंतर है, हम कह रहे नहीं भाई 15 रुपये का अंतर है। गुणा पूछा क्या है? प्रिंसिपल पूछा गया, 100 से गुणा कर दिया, अपनी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000 रुपये आ जाएगी। ठीक है। आगे देखो, ऐसा ही क्वेश्चन और करवाते हैं 1-2, अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी ना आए तो कमेंट कर दिया करो प्लीज। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज, 3 वर्ष के ब्याज, 3 वर्ष का के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से, उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है। 400 रुपये कम है, वह धन ज्ञात कीजिए, वह प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। देखो सेम क्वेश्चन है पहले जैसा ही। क्या है? एक धन का 4%, रेट दोनों में क्या दे रखी है? इधर भी 4%, इधर भी 4%। प्रिंसिपल 100 रुपये है दोनों में। प्रिंसिपल कितने रुपए है दोनों के अंदर? 100 रुपये। एक टाइम दे रखा है 3 वर्ष का, एक टाइम दे रखा है 5 वर्ष का। ठीक है, और कितने रुपए कम है? ये वाला 400 रुपये कम है। देखो 1 साल की रेट 4%, 3 साल की कितनी हो जाएगी? 12। तो साधारण ब्याज कितने रुपए आ जाएगा? 12 रुपये। 1 की 4, 3 की 4 गुणा 3। ऐसे ही रेट 4% है 1 साल की, 5 साल के लिए 4 गुणा 5, तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 4 गुणा 5 कितने रुपए आ जाएगा? 20 रुपये आ जाएगा। इधर सिंपल इंटरेस्ट 12 रुपये है, इधर सिंपल इंटरेस्ट 20 रुपये है। दोनों का अंतर, या इसने बोला है क्वेश्चन में कि ये वाला ब्याज इस वाले ब्याज से 400 रुपये कम है। कितने रुपये कम है? 400। लेकिन हमने देखा कि ये 20 रुपये था, ये 12 रुपये है। कितने रुपये कम है अपना? 8 रुपये कम है। वो कहता है 400, हम कहते थे 800। कोई दिक्कत नहीं है, जो दे रखा है उसके नीचे उसी की तो वैल्यू रखनी, चाहे वो कितनी भी हो। वो कहता है 400, हम कहते हैं ये 20 और ये 12 था, 8 रुपये कम है भाई, 8 रुपये लिख दो। पूछा क्या है कि प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। मूलधन कितना मानना था? 100 रुपये मानना था। 100 से गुणा कर दिया, 8 से इसको काटेंगे 5 बार, और ये 0। इधर 50 बच गया, उधर 100 बच गया। कितना आ जाएगा? 5000 रुपये। कितने रुपये आ गया? 5000 रुपये आ गया। ठीक है, 5000 रुपये आ गया। कोई दिक्कत है नहीं है ना? और देखो एक क्वेश्चन ऐसा ही पूरा सिंपल इंटरेस्ट करवा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप जो करवाया जाए उसको ढंग से पढ़ लेना। उसी टाइप का क्वेश्चन एक एक अपनी बुक में से भी करते चलना। ओके, एक क्वेश्चन और देखो। किसी धन के 6% वार्षिक ब्याज की दर से, किसी धन के 6% वार्षिक ब्याज की दर से, 6% वार्षिक ब्याज की दर से
3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज, 3 वर्ष के ब्याज, 3 वर्ष के एसआई और 6 वर्ष के एसआई, 6 वर्ष के एसआई का योग 270 रुपये है, का टोटल का योग 270 रुपये है। ठीक है, प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द प्रिंसिपल, मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन को, किसी धन के 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 6 वर्ष के ब्याज का टोटल 270 रुपये है। पिछले क्वेश्चनों में हमने डिफरेंस देखा था, अंतर देखा था, अब क्वेश्चन में क्या बताने, टोटल बता दिया। कोई बात नहीं, देखो सॉल्यूशन देखो, प्रिंसिपल वही हम मान लेते हैं भाई अपना 100 रुपये है। देखो सिंपल सा फंडा है, रेट अपनी फिक्स है दोनों की 6%, इधर टाइम है अपना एक 3 साल का और उधर टाइम है अपना एक 6 साल का, दोनों का टोटल निकाल लेंगे। देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालूँ मैं यहाँ पे, 1 साल की 6%, 3 साल की 6 गुणा 3 कितने रुपए आ गए, 18 रुपये आ गए। अगर यहाँ साधारण ब्याज देखें, 1 साल का 6%, 6 साल के लिए लग रहा है कितने रुपए आ गया, 36 रुपये आ गया। ये रुपये है, कभी कुछ और मत समझना, डॉलर नहीं है। ये 18 रुपये का साधारण ब्याज ले रहा है, ये 36 रुपये का साधारण ब्याज। आई बात समझ में, कुछ नहीं करना, ये बस सिर्फ 1 साल की रेट देखो, 3 जितना टाइम लग रहा है उससे गुणा कर दो, उतना ब्याज आ जाएगा। ये 18 रुपये, ये 36 रुपये, टोटल कितना है, 18 इधर 36 उधर, कितना आ गया टोटल, 54 रुपये, 54 रुपये आ गया। वो तो कह रहा है कि टोटल 270 रुपये है, उसने बोला टोटल 270 रुपये, अपने प्रिंसिपल निकालना है। वो टोटल 270 बोल रहा है, हम कह रहे हैं नहीं भाई 54 रुपये है। वो कह रहा है कि 270 रुपये, हम कह रहे हैं 54, चलो दोनों की मान लेते हैं। वो कहता है 270, हम कहते हैं 54। मल्टीपल पूछा क्या है, प्रिंसिपल कितना मानना था, 100 रुपये। 100 से गुणा कर देंगे, 27 से काटेंगे इसको 10 बार, 27 से काटेंगे इसको 2 बार, 2 से काटेंगे इसको 5 बार, 5 गुणा 100 कितने रुपये आ जाएगा, 500 रुपये आ जाएगा। यही तो अपना प्रिंसिपल था। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ टोटल करना है। उस पहले वाले क्वेश्चन में 36 और 18 का अंतर या ये कम ज़्यादा दे रखा था, अंतर जो है 36 में 18 कम कर देंगे, 18 है। अगर बोले टोटल तो 18 + 36 54 आ गया। कुछ नहीं करना, टोटल बोले तो टोटल। देखो मैंने आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बता रखी है, अगर ध्यान हो तो भाई, सिर्फ 2 वैल्यू 2 पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया, कोई भी क्वेश्चन बड़े से बड़े से लेके छोटे से छोटे तक नॉर्मल क्वेश्चन है सभी, अगर 2 वैल्यू आपको समझ में आती हैं, 2 क्या, एक तो क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, एक तो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, दूसरा क्या पूछा गया है, कुछ नहीं करना। बाकी क्या दे रखा है इसके अंदर, देखो दे रखा है टोटल 270 रुपये। कैसे भी करूँ मैं, ऐसे वैसे वैसे श्याम दाम दंड वेद, लेकिन अपने को टोटल आना चाहिए। टोटल 270 रुपये है, अपना जो कुछ मानना गया माल मसाला 100 6 ये 3, इसे टोटल आना चाहिए। कितने आ गया, 54 रुपये टोटल आ गया। अब एक वैल्यू जो पूछी गई है, वो पूछी क्या गई है कि प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए, 100 रुपये मान लिया था, बात कर दो। 2 वैल्यू पता होना चाहिए, जो दे रखा है वो वैल्यू पता होना चाहिए, दूसरा जो पूछा गया है उसकी वैल्यू पता। 2 वैल्यू निकालेंगे, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है सब। ठीक है, अब साधारण ब्याज की यहाँ तक टाइप करवा दिए हैं, बाकी 2-3 टाइप और बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करवा देंगे। ऐसे ही फटाफट अपने को स्टडी करनी है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए, अगर आपको लगता है कि फास्ट चल रहा है, कमेंट कर दियो, स्लो कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही स्लो चल रहा है, आप कमेंट करके बता दियो फास्ट चलो, फास्ट कर देंगे। आपके हिसाब से चलेंगे भाई हम तो, आप जैसा बटन दबाओगे वैसा ही काम होगा। जैसे आप टाइप करोगे स्लो हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ आपको एक काम करना, आपको तो पढ़ना है अच्छी तरह से। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो लाइक किया करो, ना लगे तो मत किया करो, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताओ। मैं हर वीडियो में यही बात कहता हूँ, हर वीडियो के अंदर यही बात कहता हूँ कि अगर आपको अच्छा ना लगे लाइक मत किया करो, लेकिन कमेंट ज़रूर किया करो। कमेंट करने से क्या है कि अपने को पता लग जाएगा, आपको पता है वो हमारे तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए। आपको पता लगे, आपको पता है कि भाई मेरे समझ में नहीं आया, मेरे को पता लगना चाहिए कि भाई बच्चे की समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अपना तरीका बदलूँ, टाइप बदलूँ, पढ़ाने का कंसेप्ट बदलूँ, कुछ भी चेंज करें, सब कुछ। अगर वॉइस समझ नहीं आ रही तो वॉइस, अगर लिखा हुआ समझ नहीं आता है वो बताओ, अगर पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता है तो वो बताओ, पढ़ाने का तरीका समझ नहीं आता है तो वो बताओ, जो भी आता है सब कुछ आता है तो वो बताओ। क्योंकि अगर सब कुछ आता है तो हम इसी स्पीड से थोड़ा और तेज़ फास्ट करके फटाफट कर लेंगे। क्योंकि हम अपने को क्या करना है, मैंने शुरुआत में बताया था कि कोई भी चीज़ है अपने को बार बार करनी है।
तो ये नहीं है कि फटाफट कोर्स हो गया बात खत्म, नहीं, वीडियो बराबर बनती रहेगी। एक बार ख़त्म हो गया उसके बाद फिर चल जाएगा, फिर ख़त्म हो गया फिर चलता रहेगा, रेगुलर वीडियो चलेगी इसके ऊपर। ठीक है, तो आपको तो सिर्फ पढ़ना है ध्यान लगा के। ओके, थैंक यू।